नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे कारूस टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे और 2 बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आज हम फिर से 1-2 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं, कोई इससे हमको कोई कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऐसा दे रखा है, ए सिस्टम व्हाइल अंडरगोइंग ए साइकिल ABCDA, एक साइकिल है, ठीक है, हैज़ द वैल्यूज ऑफ हीट एंड वर्क ट्रांसफर एज गिवन इन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है प्रोसेस ABCD और DA। देखिए शुरू हुआ है ए से, ख़त्म हो रहा है ए पर, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। एक जहाँ से इनिशियल हुआ, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर एक ही हो जाए और उस दौरान कुछ एरिया कवर कर रहे हो, तो ऐसा जो हमारा बनता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हीट सप्लाई, अब यहाँ पर ये सप्लाई है या रिजेक्शन है, उससे हमसे मतलब नहीं। अब हम प्लस और माइनस के आधार पर बता सकते हैं क्या है, ठीक है। हीट किलो जूल पर मिनट में, वर्क डन क्या है, किलो जूल पर मिनट में, यहाँ प्लस या माइनस, तो ये क्वांटिटी दे रखा है। तो पूछा गया द पावर डेवलप इन किलो वाट एज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर हीट और वर्क की बात की जा रही है और प्रोसेस भी है। प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ये है क्या, एक साइक्लिक, ठीक है। तो तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख देंगे FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q बराबर DU प्लस डेल्टा W, ठीक है। ये इक्वेशन होता है हमारे फर्स्ट लॉ के अनुसार से, हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके थे, ठीक है। अब फॉर ए साइकिल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा ये इनिशियल पॉइंट 1 है, ये प्रोसेस होते हुए फिर से यहीं पर आ जाए। मान लीजिए हमने कहा ABCD और ये फिर A, ठीक है। ये प्रोसेस होते हुए इनिशियल पॉइंट पर आ गया। इस दौरान देखिए कुछ एरिया कवर हो रहा है, कुछ एरिया कवर हो गया, एरिया इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक, तो साइक्लिक प्रोसेस ये हो गया एक साइकिल। तो जब कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा और साइक्लिक प्रोसेस, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या है भाई हमारा, इंटरनल एनर्जी एक हमारा कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ये पाथ पर निर्भर नहीं करता, केवल पॉइंट पर निर्भर करता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ए साइकिल, ठीक है। किसी साइकिल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस दे रखे हैं, तो टोटल हीट ट्रांसफ़र, अगर ये कंडीशन हम लगा देंगे साइकिल के लिए, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा Q बराबर समेशन ऑफ डेल्टा W। देखिए यहाँ पर समेशन क्यों लगा दिया, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस हैं, तो हमने ये पर टोटल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखिए समेशन है कुल मिला करके Q डेल्टा Q नेट कितना आएगा, आप यूज करिए। देखिए डेल्टा Q नेट मतलब टोटल हीट ट्रांसफ़र इस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के दौरान। तो पहले लिखा है प्लस मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम 687 माइनस 269 माइनस 199 माइनस होगा कि प्लस, ये प्लस आ गया 75। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आप देख रहे होंगे 294 किलो जूल पर मिनट आता है कि ये क्या है हमारा नेट हीट ट्रांसफ़र, मतलब इस साइकिल के दौरान नेट हीट ट्रांसफ़र कितना हो गया, 294 किलो जूल पर मिनट। इसी प्रकार जो हमारा डेल्टा W होगा, और वो भी क्या होगा, नेट वर्क डन, कितने अलग अलग प्रोसेस के दौरान, या ये कहें कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा। तो अब जो वर्क वाली वैल्यू दे रखे हैं प्लस 474 0 माइनस 180 0, इधर रखा जो दे रखा वही हमको जोड़ना है। तो 474
माइनस 180, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाए, ये भी आ गया। तो हमारा जो कंसेप्ट था कि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर यह क्या हुआ, साइक्लिक समेशन ऑफ नेट हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू साइक्लिक समेशन ऑफ नेटवर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू इक्वल। देखिए दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू का मान 294 किलो जूल पर मिनट और डेल्टा डब्ल्यू का मान भी क्या आ गया, 294 किलो जूल पर मिनट। यहाँ पर पूछा क्या गया, पावर डेवलप इन किलोवाट, पी डेवलप क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू नेट, यही है किलोवाट में पूछा गया ना। पावर डेवलप हो चाहे वर्क डेवलप हो की बात है। पर यूनिट टाइम दे कितना रखा है, 294 किलो जूल पर मिनट। किलोवाट में करने के लिए किलो जूल पर सेकंड हो जाए तो किलोवाट आ जाएगा हमारा, तो 294 डिवाइडेड बाई 60 किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ से देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। अब डिवाइडेड से जो है ये आ जाएगा, जीरो हटा दीजिए, इसे शॉर्ट में एक बता रहे हैं, तो 4.9 किलो वाट। ये आपका आ गया आंसर। देखिए यहाँ पर इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, आपको 2 लाइन का सवाल है, ये आप कर जाएंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो हम फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा उसको हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ये पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसमें देखिए एक डायग्राम दिया गया और कहा गया द डायग्राम शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ एयर ऑन द पीवी कोऑर्डिनेट्स। पीवी कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे एक्स वाई एक्सिस, वही कह दीजिए पीवी एक्सिस या वीपी एक्सिस। ऑन द पीवी कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कंप्रेशन नीडेड ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो कंप्रेसर के दौरान वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के द्वारा, इज इक्वल टू द एरिया। आप देखिए यहाँ पर ये एरिया ऐसे डायग्राम दिया गया है, बस ये इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंप्रेसर है, ठीक है, लेकिन वो कर किसके द्वारा काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टाइप का काम कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो डायग्राम के अनुसार देखिए कंप्रेशन है, तो कंप्रेसर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, ये इतना दिखाया है। तो पूछा गया कि ये कौन सा इसमें डायग्राम के मतलब एरिया के अनुसार कौन सा होगा, ये ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कंप्रेसर एक ओपन सिस्टम डिवाइस है, क्लोज सिस्टम, ये हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी एजुकेशन में पढ़ चुके थे। तो कंप्रेसर इज एन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के दौरान जो हमारा वर्क डन होता है लू ओपन माइनस V इंटू डी पी, V इंटू डी पी। अब यहाँ पर हम एक देखिए पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। PV अगर हमने कहा कि एक ऐसा कोई डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये P है, ये DV, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया P इंटू DV। ये कैसा होता है, क्लोज सिस्टम वर्क डन, ठीक है। अब यही एक डायग्राम हम ऐसा बना दें, यहाँ पर हो, ये है
डी पी और ये है वी। तो यहाँ पर एरिया कितना आएगा भाई, वी इंटू डी पी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर एक्सिस पर हम एरिया निकाल रहे हैं ओपन सिस्टम वर्क डन आ रहा है, वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, क्लोज सिस्टम वर्क डन आ रहा है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बात है हमारा कंप्रेसर, और कंप्रेसर हमारा कैसा सिस्टम है, ओपन। अगर ओपन सिस्टम है तो वर्क डन क्या होगा, W ओपन होगा। इसका एरिया कहाँ पर होगा, एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, इसको हम आराम से लिख रहे हैं कि एरिया हमको किस एक्सिस पर निकालना है, प्रेशर एक्सिस पर। तो आप देख लीजिए ये प्रेशर एक्सिस पर प्रोजेक्टेड एरिया इतना हो जाएगा। तो डायग्राम के अनुसार आप देखिए कितना आएगा। पहले में लिखा गया ए बी डी ई, ए बी डी ई गलत, ए बी सी, फिर ए बी सी, ए बी सी नहीं गलत है। बी में क्या लिखा है, ए बी डी ई गलत। हमको तो किस एक्सिस पर निकालना है, प्रेशर एक्सिस पर। सी में क्या लिखा है, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी। तो ये वाला एरिया आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन IAS का आया हुआ है। हमको यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना था कि अगर ऐसा सवाल भी आ जाए तो हमको बस केवल ये देखना है कि वो किस एक्सिस की बात कर रहा है, किस एक्सिस पर वर्क डन पूछ रहा है, तो हम वहाँ से सवाल बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। क्यों, क्योंकि प्रेशर एक्सिस पर जो वर्क डन मिलेगा वो हमको W ओपन मिलेगा। और W ओपन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो कंप्रेसर। ठीक है, तो ये रहा आज के 2 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे इसके बात करें कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।